में स्वयं को उड़ते हुए देखना एक ऐसा अनुभव है जो इंसान को अद्भुत रोमांच, स्वतंत्रता और अलौकिक आनंद से भर देता है। सनातन परंपरा और स्वप्न शास्त्र में इस प्रकार के सपनों को साधारण नहीं माना जाता। जब बात हनुमान जी की कृपा से जुड़ जाए तो इस स्वप्न का रहस्य और भी गहरा और कल्याणकारी हो जाता है। आइए इस दिव्य स्वप्न के पीछे के रहस्य और हनुमान जी की कृपा की इस सुंदर कहानी को समझते हैं। स्वप्न में उड़ने का आध्यात्मिक रहस्य। स्वप्न शास्त्र और अध्यात्म के अनुसार आकाश में उड़ने के कई गहरे मायने होते हैं। सकारात्मक ऊर्जा का संचार। उड़ने का मतलब है कि आपके भीतर का प्राण तत्व या ऊर्जा का स्तर बहुत ऊंचा उठ चुका है। बंधनों से मुक्ति। यह स्वप्न दर्शाता है कि आप सांसारिक चिंताओं, भय और मानसिक बंधनों से मुक्त हो रहे हैं। संकटों पर विजय। जैसे हनुमान जी ने समुद्र लांघकर असंभव को संभव किया था, वैसे ही ये स्वप्न संकेत देता है कि आप अपने जीवन की बड़ी बाधाओं को आसानी से पार कर लेंगे। सिद्धि और सूक्ष्म शरीर की यात्रा। आध्यात्मिक साधकों के लिए ये इस बात का संकेत है कि उनकी चेतना जागृत हो रही है और उनका सूक्ष्म शरीर, एस्ट्रल बॉडी, प्रगति कर रहा है। हनुमान जी की कृपा की कहानी। जब भक्त ने आकाश छुआ। यह कहानी है माधव नाम के एक सीधे साधे युवक की। माधव बचपन से ही हनुमान जी का परम भक्त था। वो कोई कठिन तपस्या नहीं करता था, बस सच्चे मन से हनुमान चालीसा का पाठ करता और अपने जीवन के हर सुख दुख को बजरंगबली के चरणों में सौंप देता था। जीवन का संकट और निराशा। एक समय ऐसा आया जब माधव का जीवन संकटों से घिर गया। व्यापार में भारी नुकसान हुआ, परिवार में बीमारियां आ गईं और समाज में उसका अपमान होने लगा। माधव भीतर से टूट चुका था। उसे ऐसा लगता था मानो वो किसी गहरे अंधेरे कुएं में गिर गया है जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। एक रात वो हनुमान जी की प्रतिमा के सामने फूट फूट कर रोया और बोला, तारांकन, हे पवनपुत्र, अब मुझमें इन संकटों का बोझ उठाने की शक्ति नहीं बची। मुझे इस दलदल से बाहर निकालिए। उस रात वो भूखे पेट ही सो गया। वो दिव्य स्वप्न। रात के अंतिम प्रहर, ब्रह्म मुहूर्त में माधव ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। उसने देखा कि चारों तरफ घने काले बादल हैं और वो एक बहुत ऊंचे पहाड़ की चोटी पर खड़ा है। अचानक नीचे की जमीन खिसकने लगती है और वो खाई में गिरने लगता है। वो डर के मारे चिल्लाता है, जय श्री राम, जय हनुमान। तभी एक चमत्कार होता है। गिरने के बजाय माधव का शरीर हल्का हो जाता है। उसके हाथ पंखों की तरह फैल जाते हैं और वो हवा में तैरने लगता है। वो देखता है कि वो बादलों को चीरता हुआ आकाश में ऊपर और ऊपर उड़ता जा रहा है। नीचे का अंधकार बहुत छोटा दिखाई देने लगता है। तभी आकाश में उसे सोने की तरह चमकती हुई एक विशाल आकृति दिखाई देती है। वो स्वयं हनुमान जी थे। हनुमान जी का मुखमंडल करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी था, लेकिन उनकी आंखों में असीम करुणा थी। उन्होंने अपना दायां हाथ उठाकर माधव को आशीर्वाद दिया। स्वप्न का रहस्य और जागृति। जब माधव की आंख खुली तो सुबह के 4 बज रहे थे। उसके शरीर में कोई थकान नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी ऊर्जा और शांति थी। जो डर उसे हफ्तों से सता रहा था, वो गायब हो चुका था। माधव समझ गया कि इस स्वप्न का रहस्य क्या था। हनुमान जी ने उसे संदेश दिया था कि जीवन की जिन समस्याओं को वो बहुत बड़ा समझ रहा है, वे असल में बहुत छोटी हैं। जब भक्त हनुमान जी की शरण में आता है तो संकट उसे नीचे नहीं गिराते, बल्कि हनुमान जी की कृपा उसे उन संकटों से बहुत ऊपर उठा देती है। इस स्वप्न के बाद माधव के जीवन में चमत्कारी बदलाव आए। उसे व्यापार में नए अवसर मिले, कर्ज दूर हुआ और सबसे बड़ी बात, उसका आत्मविश्वास वापस आ गया। यदि आपको भी ऐसा सपना आए तो क्या करें? अगर आपको स्वप्न में उड़ने का अनुभव होता है और आप हनुमान जी के भक्त हैं तो ये अत्यंत शुभ संकेत है। 1. कृतज्ञता व्यक्त करें। सुबह उठकर सबसे पहले हनुमान जी को प्रणाम करें और उनका धन्यवाद करें। 2. हनुमान चालीसा का पाठ। उस दिन कम से कम 3 या 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। 3. अहंकार से बचें। ये सपना इस बात का संकेत है कि आप पर दैवीय कृपा है, इसलिए अपने भीतर कभी भी अहंकार ना आने दें और दीन दुखियों की मदद करें। निष्कर्ष। स्वप्न में उड़ना और हनुमान जी की कृपा का मिलना इस बात का प्रमाण है कि संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जब आप सब कुछ ईश्वर पर छोड़ देते हैं तो वे आपको संकटों के धरातल पर गिरने नहीं देते, बल्कि अपनी कृपा के पंख देकर आपको आकाश की ऊंचाइयों पर उड़ा ले जाते हैं।